हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे एज यूजुअल आप सबके लिए एकदम 9 बजे की फ्रेश एंड ताज़ा क्लास विज्ञान को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिन्हें साइंस से डर लगता है और आपका अगर एनसीईआरटी को पढ़ने का एक सपना था लेकिन आप किताब से या किसी भी कारण नहीं समझ पाए थे, तो जीरो लेवल से कैसे शुरू करते हैं एनसीईआरटी और उसके निचोड़ के पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इस पीडीएफ में, जिसको मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप सब एनसीईआरटी में साइंस के पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों को कैसे कवर कर सकते हो। तो आई होप कि आप सबको ये क्लास की क्लैरिटी एकदम बढ़िया लग रही होगी। तो ये पॉइंट्स जो है आपके सामने बहुत ही अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। तो यहां पर देखिए विज्ञान क्या है ना, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। मान लीजिए कहीं से भी आप शुरू करोगे एनसीईआरटी, तो सबसे पहली चीज आपके मन में आएगी ना कि हम जाने साइंस क्या है। विज्ञान, इस शब्द का अर्थ है वी प्लस ज्ञान, यानी एक विशेष ज्ञान, एक स्पेशल नॉलेज, एक लॉजिकफुल नॉलेज जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट शामिल होता है। ऐसे भी हम नहीं मान लेते कि भाई किसी ने कुछ कह दिया तो हमने मान लिया, नहीं। विज्ञान में क्या होता है, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट और उसके आधार पर जो रिजल्ट होता है विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। ठीक है, व्यापक रूप से इसका अर्थ है प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन, एक लॉजिकफुल, एक सिस्टमैटिक। व्यवस्थित का मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक स्टडी। अंग्रेजी शब्द साइंस भी लैटिन क्रियात्मक शब्द साइंटिया इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो विज्ञान का अर्थ क्या हुआ, एक विशेष नॉलेज, जानना। ठीक है, तो विज्ञान के अर्थ के बाद यहां पर देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश और उसके द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी इसमें मनुष्य की जानने की एक संगठित मिली जुली जो हमारा संपूर्ण भरपूर प्रयास है, हमारी जो कोशिश है, और इसके द्वारा जो हम अर्जित ज्ञान है, जो हम चीज अर्जित करते हैं, जो नॉलेज अचीव करते हैं, वही विज्ञान बन जाता है। सबसे पहले आता है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। अब फिजिक्स देखिए, संस्कृत में चिरकाल से ही भौतिक शब्द का हम प्रयोग करते आए हैं ना, भौतिक सुख, लौकिक सुख, है ना। तो ये संस्कृत में बहुत दिन से, इसका अर्थ क्या है, प्राकृतिक। इसी से भौतिकी शब्द बना है यानी फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिक रूप से, भौतिक कष्ट होते हैं ना, तो दैट्स इट। तो संस्कृत में जो चिरकाल से हम भौतिक का इस्तेमाल करते हैं, अब यहां पर हम फिजिक्स को एक नए वे में लेंगे विज्ञान में। देखिए फिजिक्स का वर्णन इसी शब्द से करते हैं। फिजिक्स ये ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, अब देखिए वही चीज आ गया ना, जिसका अर्थ ही है नेचर। ये ग्रीक शब्द है, क्या है ग्रीक शब्द, फिजिक्स। ये ग्रीक शब्द से है जिसका अर्थ क्या है, नेचर यानी प्रकृति। वास्तव में भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं पर विचार किया जाता है। यानी भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, नेचर को और नेचर की घटनाओं को। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक वो शाखा है जिसमें हम ऊर्जा के यानी एनर्जी के विभिन्न स्वरूप और द्रव्य से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इस चीज को जरा समझिए। अगर ये चीज आप समझ गए तो आप फिर फिजिक्स समझ गए। कैसे, समझिए, जिसमें ऊर्जा के अलग अलग रूप और द्रव्य से उसकी अलग अलग क्रिया, यही फिजिक्स है। समझ गए। जैसे ऊर्जा पेड़ में है, पेड़ में ये ऊर्जा कहां से आई, सूर्य से आई। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा आई वनस्पतियों में और पेड़ से गई वनस्पतियों में ऊर्जा हमारे भीतर। तो यही कह रहा है कि द्रव्य से उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन। अब यहां से स्टार्ट होकर के एनर्जी का ये जो ट्रांसफर है, जैसे जैसे होता जाता है वैसे 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 क्या होता है, ये बस इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन, एनर्जी का ट्रांसफर। अब चाहे ये सूर्य की एनर्जी हो, चाहे ये मेरे बल की एनर्जी हो, चाहे गति की ऊर्जा हो, चाहे बोलने की ऊर्जा हो, ये सारी चीजें क्या है, एनर्जी है। मैं यहां से बोल रहा हूं, आप वहां अपने मोबाइल के थ्रू मुझे सुन पा रहे हो, ये भी एनर्जी के माध्यम से ही संभव है। ये भी एक ऊर्जा है जो ट्रांसमिट कर रही है यहां से आपके मोबाइल फोन पर
आप तक। तो आई होप कि ऊर्जा का ये संचरण, चाहे वो प्रकाश की ऊर्जा हो, चाहे वो भोजन की ऊर्जा हो, चाहे वो बोलने की ऊर्जा हो, हवा की ऊर्जा हो, फोर्स की ऊर्जा हो, मैं अगर किसी चीज को धक्का देता हूं और वो सरकती है, उसमें गति आती है, ठीक है, तो वो भी एक ऊर्जा में उत्पन्न हुई। घड़ी की सुई चल रही है, वो गतिज ऊर्जा पे काम करे। तो यानी एनर्जी ही है जिसने इस पूरे प्रकृति के द्वारा पूरी चीजों को जो है गतिमान बना के रखा है। समझ गए? तो ये चीज आप जान लीजिए कि फिजिक्स में इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाता है। 5 पॉइंट एकदम क्लियर है ना, मतलब ये बेस है। आपने जाना विज्ञान, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, फिर विज्ञान में अभी हम भौतिक विज्ञान देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान में नेचर यानी प्रकृति की चीजें और ऊर्जा का ट्रांसफर। 5 पॉइंट में बस इतना क्लियर किया। अब 6वां पॉइंट देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को यानी फिजिक्स को 8 भागों में, यांत्रिकी यानी यंत्र की यानी मैकेनिक्स जिसे आप कहते हैं, ये 8 पार्ट, इसके नाम आपको याद रखना, लिखना, रटना बहुत जरूरी है। यांत्रिकी, ध्वनि साउंड, देखिए जो चीजें मैंने नेम ली वही चीजें आ रही हैं। ऊष्मा यानी जो ताप है, गैस, आपकी गैस जलाते हो, खाना पकाते हो, तो गैस की ऊष्मा खाने में चली गई, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ना, ऊष्मा। प्रकाश यानी लाइट, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली हमारे यहाँ आती है, आपके यहाँ आती है। चुंबकत्व, ये देखिए चुंबकत्व भी आता है यानी मैग्नेट। और आधुनिक और परमाणु भौतिकी, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी में बांटा गया। तो टोटल 8 पार्ट की ये लिस्ट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये 8 पार्ट तो लिख ही लो। फिजिक्स के कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं, तो ये चीज आप लिख लीजिए। अध्ययन की सुविधा के लिए आपको बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, ध्वनि यानी साउंड, ऊष्मा यानी हीट, प्रकाश यानी लाइट, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, आधुनिक परमाणु भौतिकी यानी मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, और इलेक्ट्रॉनिकी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो तंत्र, जैसे आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा पर ही काम करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। पॉइंट नंबर 6 इज क्लियर ना, मतलब बेस से समझो ये चीजें, अगर आपने शुरू से समझ ली, फिर इन्हीं के भाग को हम कि यांत्रिकी के अंतर्गत कौन कौन सी यांत्रिक ऊर्जा है ना, ये सारी चीजें हम यहां पर समझते हैं। देखिए भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, तो यहां पर देखिए भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं में हम बात करेंगे तो खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान में क्या आता है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ये नेचुरल साइंस में आता है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। और इसके पीछे फिर आता है भौतिकी, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए? प्राकृतिक विज्ञान को 2 पार्ट में बांटा, भौतिक और जीव में, ठीक है। फिर भौतिक में क्या क्या आया, भौतिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये भौतिकी में आ गया, जीव में आ गया जंतु और वनस्पति। तो इसके 2 पार्ट हो गए, यानी इनका सबका एक सोर्स क्या है यहाँ पर, प्राकृतिक विज्ञान। 2 पार्ट में बटा और 2 से फिर ये 2 पार्ट में बट गया। इसको आप चाहो तो ये सारणी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे सेव कर सकते हो, ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। अब भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 में लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाया। न्यूटन, जी हाँ, न्यूटन का 3rd लॉ, न्यूटन का 2nd लॉ, न्यूटन का 1st लॉ। अब फिजिक्स को हमने शुरू किया है तो बिना न्यूटन को पढ़े हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, इन्हीं का दिया हुआ है। तो प्रकृति के कई रहस्यों को सुलझाने में उनका सबसे ज्यादा प्रचलित जो है वो गुरुत्वाकर्षण यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थियरी, जिसके अनुसार सभी ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सभी ब्रह्मांडीय पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये न्यूटन महाराज का आप फोटो देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे न्यूटन ने स्पष्ट किया, न्यूटन ने क्या स्पष्ट किया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य की रोशनी जो आपको श्वेत दिखाई देती है, ये वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बनी है। 7 रंग कौन कौन से हैं? 7 रंग हैं आपके इंद्रधनुष वाले 7 रंग। सूर्य की रोशनी में
7 रंग हैं। उन्होंने पहली परावर्तक दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी बनाया। पहला परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप न्यूटन ने बनाया। उनकी प्रकाश संबंधी खोज ऑप्टिक्स में प्रकाशित हुई। उन्होंने फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 नामक पुस्तक प्रकाशित की, यानी ये पुस्तक का नाम है और इसका जो है पब्लिशर थे आइजैक न्यूटन। तो इसमें उनके खोज का वर्णन है, न्यूटन ने जो भी खोज की वो इसी में वर्णन है। इसके अलावा इन्होंने गति का नियम, द्विपद प्रमेय का नियम, अवकलन गणित और आविष्कार प्रकाश के कणितिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन खोजों के कारण न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये लीजिए, तो अब भौतिक विज्ञान के पिता कौन, इसका जवाब तो आपको मिल गया, न्यूटन है। न्यूटन क्यों है वो इस पॉइंट में आपने देख लिया कि न्यूटन भौतिक विज्ञान के पिता क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है न्यूटन से वो उनके गति के नियम से पूछता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें। ध्वनि तरंग, ठीक है, एक्यूस्टिक्स यानी ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति व उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, एक्यूस्टिक्स में, ठीक है। विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का उत्पादन, इसकी प्रकृति, इसका संचार कैसे होता है, ये उत्पन्न कैसे होती है और इसके प्रभावों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यानी विद्युतिकी में इसका अध्ययन किया जाता है। चुंबकत्व, चुंबक के गुणों, चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन हम करते हैं चुंबकत्व में यानी मैग्नेटिज्म। ये शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान की, ठीक है। विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन इसमें किया जाता है इस शाखा के अंतर्गत। माप विज्ञान, मेट्रोलॉजी, माप तौल की विधियों का अध्ययन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि माप तौल की विधियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो यहां पर आपका जवाब होगा मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान, 16वां पॉइंट, ठीक है। परमाणु भौतिकी यानी एटॉमिक फिजिक्स, इसमें परमाणु की संरचना, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये जो एटम्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी संरचना है और इसकी जो क्वालिटीज हैं, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, परमाणु भौतिकी में। तो ये 2 पॉइंट तो याद रख लीजिए, माप विज्ञान और परमाणु भौतिकी। खगोलिकी, एस्ट्रोनॉमी, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनियां, तारा, ग्रह, उपग्रह और जो भी आकाशीय पिंड हैं, इनकी उत्पत्ति, इनका विकास और इनकी स्थितियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, खगोलिकी यानी एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। आई होप कि पॉइंट आप धीरे धीरे समझ रहे हो कि मैं आपको पढ़ाना क्या चाहता हूं। देखिए, अब विज्ञान की शाखाएं और उनके जनक। भौतिक विज्ञान के जनक हैं आइजैक न्यूटन। आधुनिक भौतिकी के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने E = mc² दिया है, ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। केमिस्ट्री के जनक हैं एंटोनी लैवसिए। जीव विज्ञान के अरिस्टोटल यानी अरस्तु। खगोल विज्ञान के कॉपरनिकस और भूगर्भ विज्ञान के जेम्स हटन। अब ये 6 पॉइंट, इनको अगर मैं साफ साफ कहूं तो ये आपके लिए 6 नंबर हैं, इन्हें रट लीजिए। भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन, आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स, देखिए ये तो फिजिक्स हो गया, नीचे है मॉडर्न फिजिक्स यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, ये है लैवसिए। जीव विज्ञान के अरस्तु हैं, खगोल विज्ञान के कॉपरनिकस हैं, भूगर्भ विज्ञान के जेम्स हटन हैं। तो इन 6 लोगों को याद कर लो। अब देखिए, नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक की संरचना, नाभिक में उपस्थित कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 2 कण उपस्थित होते हैं, इनके व्यवहार की प्रकृति, नाभिकीय विखंडन कैसे होता है और नाभिकीय संलयन, ये चीज हम बाद में, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। अभी तो ये पॉइंट मैं बता रहा हूं कि इन चीजों का अध्ययन नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत किया जा रहा है, मतलब ऊपर से अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर हम न्यूटन का पहला लॉ क्या है, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है ना, आइंस्टाइन का नियम क्या है, उनका
सूत्र का क्या मतलब है। तो अभी तो आप विज्ञान की शाखाएं जान लो कि कौन कौन सी मेन शाखाएं हैं, उन शाखाओं के अंतर्गत किनका किनका अध्ययन किया जाता है, फिर उसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या थियरीज दी, वो हम अलग लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। और फिर कल इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। रेडियोलॉजी, विभिन्न विकिरण और रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन किसमें हम करते हैं, रेडियोलॉजी में करते हैं, ठीक है। विभिन्न विकिरण और रेडियो एक्टिव पदार्थ और मानव शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी। फिर आता है मेटलोग्राफी, ये धातुओं की संरचना और इनका गुण, धातु होती है ना जैसे लोहा, तांबा, पीतल, तो धातुओं की संरचना, ये मेटालोग्राफी, ये आप देख सकते हो हिंदी अंग्रेजी दोनों में। फिर मेटलर्जी, धातुओं के अयस्क, धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन, इसकी विधियों का अध्ययन किया जाता है मेटलर्जी में। फिर कीमोमेट्रिक्स, इसमें रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, कीमोमेट्रिक्स के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? एपिग्राफी, इसमें शिलालेख का अध्ययन, ये पॉइंट जरूरी है, शिलालेखों का अध्ययन किसमें करते हैं हम, एपिग्राफी में करते हैं। इज दैट क्लियर? एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा 24वां पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, वेरी क्लियर, ठीक है। सारे लोगों को मेरी वॉइस एंड पिक्चर एकदम क्लियर आ रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हो। एपिग्राफी क्लियर है, ठीक है, ऑल क्लियर। इसमें जो है शिलालेख का अध्ययन होता है। अगला देखिए, एस्ट्रॉनिक्स यानी अंतरिक्ष यात्रा से संबंधी विषयों का अध्ययन किसमें करते हैं हम, एस्ट्रोनॉटिक्स में। रेडियो रसायन, इसके अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाली रेडियोधर्मी विकिरण और उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रकाश रसायन यानी फोटोकेमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पृथ्वी में प्राप्त विभिन्न उपयोगी खनिज पदार्थों को खोज और प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है प्रकाश रसायन में। फिर होलोग्राफी, लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र प्राप्त करने की विधि किसमें आती है, होलोग्राफी में इसका अध्ययन करते हैं। द्रव गतिकी यानी हाइड्रोडायनामाइज, ये जो है गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, उसका दाब और उसकी ऊर्जा का अध्ययन करता है द्रव गतिकी यानी हाइड्रोडायनामाइज। और तीसरा पॉइंट है हाइड्रोफोनिक्स, यह है ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन, ये हाइड्रोफोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो आज आपने साइंस के 30 पॉइंट देखे, 30 पॉइंट में कुछ विज्ञान की शाखाएं मैंने आपको बताई जिन पर आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। 4-6 इसमें से इंपॉर्टेंट भी हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। फिर आगे हम अब फिजिक्स को खोल के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम और भी चीज़ें जैसे जो है सदिश राशियां, अदिश राशियां, दैनिक जीवन में हम फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम NCERT के हिसाब से पढ़ेंगे। अभी तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन था। आई होप कि इंट्रोडक्टरी में आपको फिजिक्स की उत्पत्ति, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, ये चीज़ें तो आप समझ गए। साइंस की प्रमुख शाखाएं मैंने आपको बता दी ऊपर ऊपर से। अब आप तैयार रहिए थोड़ा सा डीप में जाने के लिए, इनके सिद्धांतों को पढ़ने के लिए और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप लोग जो है 4 PM पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, यानी 4 बजे शाम को ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप ज्वाइन कर पाओगे और 9 PM पर दूसरी क्लास आपको मिलेगी। तो 2 क्लासेस आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हो ऑन एग्जाम मास्टर चैनल। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो लोग ऐड हैं, और जो लोग ऐड नहीं हैं वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऐड हो सकते हैं 94 52 26 74 92। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजिए और ज्वाइन करिए हमारा स्पेशल ग्रुप। अगर आप सुपर टेट की, सीटेट की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पर नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम के साथ अपना मैसेज करिए और ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद आप सभी को। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच।